हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। सारा ब्रह्मांड ईश्वर का है। संपूर्ण सृष्टि प्रभु का है। सारे ब्रह्मांड पर ईश्वर का राज्य है। लेकिन ईश्वर अदृश्य है और वह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर राज करता है। धर्मशास्त्र हमें ये बताती है, स्तोत्र 115 पद संख्या 16, कि स्वर्ग प्रभु का है। संपूर्ण ब्रह्मांड में उसका शासन है, लेकिन उसने पृथ्वी को मनुष्य को दिया है, जिसे मनुष्य ईश्वर के नाम से, उसकी नीति, उसके नियम, उसकी धार्मिकता से पृथ्वी पर शासन करे। इसलिए ईश्वर लोगों को चुनता है, बुलाता है, नियुक्त करता है और उनके द्वारा इस धरती पर अपनी योजनाएं पूरी करता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। सामान्य काल का दूसरा रविवार 18 जून 2026। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 3, 5 से 6 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 3 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 29 से 34 तक। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें, जिसमें कुछ मूल बातें ये हैं कि प्रभु कुछ लोगों को बुलाता है, चुनता है, उन्हें प्रशिक्षित करता है और इस धरती पर अपनी योजनाएं पूरी करता है। अपनी योजनाओं को पूरी करने के लिए ईश्वर को मनुष्य के सहयोग की जरूरत होती है। इसलिए ईसायास नबी जो वचन लिखते हैं कि जो सिरुस, जिसे ईश्वर ने चुना, जिसने इस्राएलियों के मुक्ति के लिए कदम उठाया और निकट भविष्य में वह राष्ट्रों के लिए ज्योति बन गया, वहीं दूरगामी भविष्य में ईसा ओ मुक्तिदाता हैं, ईसा ओ राष्ट्र की ज्योति हैं। उनकी शिक्षा हमें मार्ग दिखाती है। इसलिए ईश्वर कोई भी बड़ा काम, महान काम इस धरती पर करना चाहता है तो वह सेवकों को चुनता है। संत, महात्मा, नबी, प्रभु के भक्त उन्हीं की योजना के हिस्से हैं। इसी के तहत संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं कि मैं प्रभु का प्रेरित, नियुक्त किया गया हूँ और ईश्वर ने अपने पुत्र को भेज करके इस संसार को पवित्र करना चाहा और आप लोग चुने हुए लोग हैं और आप भी संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। संत मतलब होता है वे लोग जो पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए ईश्वर की योजना है कि वह सारे संसार में अपनी योजना, धार्मिकता, पवित्रता को स्थापित करे। इसलिए वे कहते हैं कि आपको अनुग्रह मिला है और ईश्वर जो सदा है, जो शांति, जो कृपा और अनंत प्रेम हमें मिलता है, उसी ईश्वर से मिलता है जो सारे संसार को व्यवस्थित करता है। और आज के सुसमाचार में यूहन्ना
इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ईसा क्यों आए, ईसा का इस धरती पर आने का क्या प्रयोजन था। इस दुनिया में बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सभी चीज़ों का अपना अपना विशेष प्रयोजन है, उद्देश्य है। पर बात यह है कि हम सभी चीज़ों के प्रयोजन को नहीं जानते, सृष्टिकर्ता जानता है। इसलिए हमें सृष्टिकर्ता के नज़दीक जाना है। इस दुनिया में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, गलती से पैदा नहीं हुआ है। सभी व्यक्तियों का इस जीवन में अपना एक उद्देश्य है, लक्ष्य है। जैसे नूह इस दुनिया में आया और संसार को नौका बना करके, जहाज बना करके बचाया। इब्राहिम अपना घर छोड़ा और एक समुदाय बनाया। उसी तरह से मूसा, ईसायास, एरेमियस जो कहते हैं कि माँ के गर्भ में रहने से आने से पहले ही ईश्वर ने मुझे चुना है। तो ये हमारे बुलाए जाने का, चुने जाने का, जन्म लेने का और इस जीवन में विशेष उद्देश्य होने की बात बताई गई है। इसलिए हमें इस बात पर चिंतन करना है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरे इस दुनिया में आने का क्या प्रयोजन है। इसलिए सबसे पहली बात, हम अपने इस जीवन में आने के उद्देश्य को जानें और इस उद्देश्य को जानने के लिए हमें सृष्टिकर्ता के साथ होना है, उनकी संगति में होना है। जैसे मूसा नबी अपने ससुर जेथरो की भेड़ें चरा रहा था, उसे भेड़ चराने का काम मिला हुआ था, लेकिन ईश्वर ने कहा कि तुम वास्तव में भेड़ चराने के लिए नहीं बने हो, तुम महान राष्ट्र को मुक्त करने के लिए अगुआ और नबी बने हो। उसी तरह से आज यूहन्ना बपतिस्ता ने ईसा को अपने शिष्यों को दिखाकर, बताकर और उन्हें समझाकर कहा कि देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। अब ये बात ईश्वर की है कि वह किस तरह से संसार को मुक्त करना चाहता था, आज़ाद करना चाहता था। और ईश्वर का वचन कहता है कि वह एक मेमना बनकर संसार के पाप को हरना चाहता था। और ये मेमना बनना आत्म त्याग है, मेमना बनना आत्म बलिदान है, मेमना बनना स्वयं को समर्पित करना, स्वयं को मिटाना और स्वयं को गंवाना है। इसलिए ईश्वर मेमना बना, अपने को बलिदान चढ़ाया, शून्य बनाया और उसी शून्यता में, उसी त्याग में मानव जाति मुक्ति पाती है। इसका अर्थ है कि हमें भी मेमना बनने के लिए बुलाया गया है, आत्म त्याग करने के लिए, आत्म बलिदान के लिए, स्वयं के अहंकार को तोड़ करके, ईश्वर से एक होकर के, शरीर और मन को जीत करके, संसार को जीत करके आत्मा में विजयी होने के लिए हम बुलाए जाते हैं। इसलिए मेमना यानी आत्म बलिदान, ईसा मेमना बने, हमें भी मेमना बनना है। उन्हें तोड़ा गया, हमें भी अपने अहंकार को तोड़ना है और उस ऊंचाई को पाना है जिसके लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं। आप कुछ समय मौन हो जाएं, अपनी लक्ष्य को, उद्देश्य को पाएं और उस ऊंचाई तक जाएं जहां प्रभु आपको ले जाना चाहता है। आमीन।